आपका व्यापार अच्छे से चल रहा था और चलते चलते अचानक से रुक जाए, या फिर सारा काम ठप हो जाए और आपको अचानक से हानि होनी शुरू हो जाए। इसका कारण कहीं आपके व्यापार को किसी की नज़र तो नहीं लग गई? सब कुछ सही होने के बाद भी अगर हमारा कारोबार नहीं चल रहा है तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि हमारी दुकान को किसी की नज़र लग गई है या फिर हमारे ग्रह दशा ठीक नहीं है। अगर आपके व्यापार को किसी की नज़र लग जाए तो उस नज़र को हटाने का क्या है अचूक उपाय? ऐसा क्या करें कि हमारा व्यापार खूब अच्छे से चलने लगे और उसमें दिन दूनी रात चौगनी वृद्धि हो। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ज्ञान शास्त्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको कारोबार में लगने वाली नज़र को उतारने का तरीका बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज्योतिष शास्त्र में नज़र का लगना या नज़र दोष बहुत माना जाता है। नज़र लगने को नकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर भी देखा जा सकता है। किसी की सोच, स्वभाव और संपर्क का अगर हम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी कि नेगेटिव एनर्जी किसी व्यक्ति की हमारे ऊपर आती है, तो उससे हमें नज़र लग जाती है और हमारी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो ठहर जाती है और किसी व्यक्ति की प्रगति में रुकावट आने लगती है। चलता हुआ कारोबार रुक जाता है और उस पर लगातार नुकसान होने लगता है। नज़र लगने से लोग अक्सर बीमार भी रहने लगते हैं और व्यक्ति की तरक्की में रुकावट आ जाती है। मन अशांत रहता है और आसपास की सभी चीज़ें और काम खराब होने लगते हैं। ज्योतिष में राहु और चंद्रमा के अशुभ असर को नज़र लगना बताया जाता है। बुरी नज़र का लगना एक तरह का दोष होता है जिसको हटाने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। इन उपायों को करने से नज़र जो लगी होती है वो हट जाती है और हमारे ऊपर फिर से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। दोस्तों, अक्सर किसी का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक से उसकी बिक्री रुक जाती है और उसके व्यापार में घाटा होने लगता है, तो लोग कहते हैं कि इसके व्यापार को किसी ने बांध दिया है। एक व्यापारी के लिए उसकी दुकान, उसकी रोजी रोटी होती है, उसी से उसका खर्च चलता है और अगर उसी को ही नज़र दोष लग जाता है तो व्यापारी बर्बाद हो जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी व्यापार, दुकान आदि को किसी की बुरी नज़र ना लगे और आपके व्यापार में तरक्की हो, तो आज हम आपको कुछ उपायों के बारे में बताएंगे जिनको अपनाएंगे तो आपकी दुकान को किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी और अगर लगी होगी तो उतर जाएगी और आपके व्यापार में दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की होगी। ऐसा माना जाता है कि नींबू और हरी मिर्च को दुकान के बाहर अगर हम टांग दें तो किसी की बुरी नज़र नहीं लगती है और जो व्यापार है वो अच्छे से चलता है। कारोबारी को किसी भी तरह की हानि नहीं होती है। आजकल के जो पढ़े लिखे लोग, मॉडर्न लोग हैं, वो भी इस बात को मानते हैं। बुरी नज़र से बचने के लिए जो नज़र बट्टू सबसे अच्छा तरीका है। इसलिए बाज़ार हो या महंगे शॉपिंग मॉल्स, आप लगभग सभी दुकानों पर देखेंगे नींबू और हरी मिर्च को लटके हुए। ऐसा माना जाता है कि हरी मिर्च और नींबू लटकाने से कारोबार को बुरी नज़र नहीं लगती है। इसके लिए आप एक काला धागा ले लें और एक सुई ले लें। उसकी सहायता से एक नींबू और उसके साथ में 5-6 हरी मिर्चों को पिरो दीजिए और इसको दुकान के बाहर टांग दीजिए। नींबू हरी मिर्च से बना हुआ ये जो नज़र बट्टू है, इससे जो भी नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा जो बाहर से आएगी वो वहीं पर रह जाएगी और आपके दुकान के अंदर प्रवेश नहीं करेगी, जिससे आपकी दुकान पर किसी की बुरी नज़र का साया नहीं पड़ेगा। शुक्रवार के दिन अशोक के पत्तों का बंधनवार बना करके आप अगर अपनी दुकान के मुख्य द्वार पर या घर के मुख्य द्वार पर अगर टांग देंगे तो जो सकारात्मक ऊर्जा है वो आपकी दुकान या घर के अंदर प्रवेश करेगी और जो नकारात्मक ऊर्जा है वो बाहर ही रह जाएगी। ऐसे में आपका घर और दुकान बुरी नज़र लगने से बच जाती है। शनिवार के दिन आप एक काले घोड़े की नाल ले लीजिए और सरसों के तेल में उसको भिगो दीजिए। फिर शनिदेव के मंत्र के उच्चारण से उसकी पूजा करिए और तत्पश्चात घर के मुख्य द्वार पर या दुकान के मुख्य द्वार पर टांग दीजिए। इससे आपकी दुकान को किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी।
सुबह शाम भगवान जी के नाम का एक दिया आप जलाएं, और जब वो दिया जलाएं उसमें आप 2 लौंग डाल दीजिए भगवान का नाम लेकर के। इससे भी जो नज़र लगी होगी वो उतर जाएगी और आपकी दुकान में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। मिर्च और काली सरसों से 7 बार नज़र उतार करके आप आग में डाल दीजिए। इससे भी जो आपके दुकान पे नज़र लगी होगी वो हट जाएगी। अपनी दुकान में सुबह शाम लोबान और कपूर का धुआं दें, यानी सुबह शाम को अपनी दुकान या कारोबार वाली जगह पे लोबान और कपूर जलाएं। अपनी दुकान में नज़र, कवच या रक्षा सूत्र को भी अभिमंत्रित करके बांधें। पूजा करने के बाद दुकान में नियमित रूप से गंगा जल का छिड़काव करें। इसके अलावा शिवलिंग पर चढ़े जल को अपनी दुकान पर लाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उसे पूरी दुकान पे छिड़क दें, यानी सभी कोनों में चारों तरफ अपनी दुकान में छिड़काव कर दें। इससे दुकान पर लगी हुई बुरी नज़र हट जाएगी। अगर आपके कारोबार में नज़र लग गई है तो शनिवार के दिन, जी हाँ शनिवार के दिन लोहे की 4 किलो को ले लें और उसको अभिमंत्रित करके कारोबार जहाँ पे है वहाँ चारों कोनों पे गाड़ दीजिए। ऐसा करने से आपके दुकान में जो या कारोबार में जो नज़र लगी है वो हट जाएगी। एक नींबू ले लीजिए और उसे अपनी पूरी दुकान के अंदर मुट्ठी में बंद करके घूमिए, यानी दुकान के चारों तरफ आपको नींबू को मुट्ठी में बांध करके घूमना है। ये ध्यान रखना है कि मुट्ठी अच्छी तरह से बंद होनी चाहिए और नींबू दिखना नहीं चाहिए। अब इसको बाहर ले जा कर के चाकू से बीच में से काट कर गली के बाहर फेंक दीजिए। इसके बाद गंगा जल लेकर के पूरी दुकान के अंदर छिड़क दीजिए। इससे आपके दुकान में जो तांत्रिक बाधा अगर लगी होगी वो भी दूर हो जाएगी और आपकी बिक्री बढ़ेगी। फिटकरी से भी आप अपने दुकान पे लगी हुई नज़र को उतार सकते हैं। आप थोड़ी सी साबुत फिटकरी ले कर के जिस दुकान पे नज़र लगी है उस पर 31 बार उतारें। फिर किसी चौराहे पर ले जा कर के उसे उत्तर दिशा में फेंक दीजिए और बिना पीछे देखे हुए लौट आइए। इससे आपके दुकान पे लगी हुई जो नज़र है वो हट जाएगी। इसमें हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब आप दुकान के टोटके को बाहर फेंकने जाएं तो अपने मुंह से बोलें कुछ ना। रविवार के दिन 5 नींबू ले लीजिए, साथ में 1 मुट्ठी काली मिर्च और 1 मुट्ठी पीली सरसों ले लीजिए। इन सबको आप अपनी दुकान पे रख लें। नींबू को बीच से काट करके रखना है, 5 नींबू काट लेने हैं और उनको अपनी दुकान पे 1 दिन के लिए रख लीजिए। अगले दिन जब आप अपनी दुकान खोलें तो इन सभी चीज़ों को ले जा कर के किसी सुनसान स्थान पे रख दीजिए जा कर के। इन चीज़ों के साथ साथ आपके दुकान से जो बुरी नज़र है वो भी इनके साथ में बाहर निकल जाएगी। एक एकाक्षी नारियल ले कर के उसको दुकान में जो पूजा वाला स्थान है वहाँ पर रख दीजिए। रोज़ाना धूप दीपक दिखा करके इस नारियल की पूजा, भगवान के साथ साथ इस नारियल की भी पूजा करें। इससे आपके कारोबार में उन्नति मिलेगी और आपका मन भी व्यापार में लगेगा। 12 गोमती चक्र लेकर के उसे एक लाल रंग के कपड़े में बांध दीजिए और उसको दुकान या ऑफिस का जो मेन गेट है, मेन दरवाज़ा है, वहाँ पे लटका दीजिए। इससे आपकी दुकान चलने लगेगी और जो ग्राहक हैं उनके आने में भी बढ़ोतरी होगी और जितनी भी समस्याएं आपके कारोबार में आ रही हैं वो भी दूर हो जाएंगी। अगर आपकी नौकरी में बार बार समस्याएं आ रही हैं तो बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में एक लोहे का छल्ला पहन लीजिए। बुरी नज़र से बचने के लिए चंदन की सुगंध का प्रयोग कीजिए। उसके बाद आपकी जो नौकरी में समस्याएं आ रही हैं वो आना बंद हो जाएंगी। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अगर हमारे कारोबार में नुकसान हो रहा है तो आपको अपने वजन के बराबर कच्चा कोयला लेकर के किसी नदी में या तालाब में प्रवाहित कर देना चाहिए। इससे आपको अवश्य ही लाभ होता है। ज्योतिष शास्त्र में भी एक उपाय बताया गया है।
ये शुक्रवार को रात में 1.25 किलो काले चने भिगो दीजिए। शुक्रवार को रात में 1.25 किलो काले चने भिगो दीजिए। दूसरे दिन शनिवार को उन्हें सरसों के तेल में बना लीजिए। उसके 3 हिस्से करके उसमें से एक हिस्सा घोड़े या भैंस को खिला दें, बचा हुआ दूसरा हिस्सा किसी रोगी को दे दें और जो तीसरा हिस्सा है अपने सिर से घड़ी की सुई से उल्टे तरफ 3 बार उतार करके किसी चौराहे पर रख दीजिए। यानी एक हिस्सा किसी घोड़े या भैंस को खिलाना है, दूसरा हिस्सा किसी रोगी को खिलाना है और तीसरा हिस्सा खुद पर से घड़ी की सुई से उल्टे तरफ से 3 बार घुमा करके किसी चौराहे पर रख देना है। ऐसा प्रयोग 40 दिन तक हमें लगातार करना है। यानी 40 दिन तक जितने शुक्रवार पड़े उतने शुक्रवार को ये काम करना है। ऐसा करने से आपके जो कारोबार है उसमें आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी, निश्चित ही लाभ मिलेगा। इन उपायों के साथ साथ अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुकान अच्छे से चले तो हमेशा हमें अपनी दुकान में सुबह सुबह अपने हाथों से झाड़ू लगा करके दुकान को खोलना चाहिए। दुकान में एक तांबे या पीतल के लोटे में जल भर करके 5 आम के पत्तों पर जटा वाला नारियल स्थापित करना चाहिए। सुबह सुबह अपने हाथों से झाड़ू लगाने से कारोबार में आपकी वृद्धि होती है, क्योंकि लक्ष्मी जी आप पे प्रसन्न होती हैं। इसके साथ ही हर दुकानदार को चाहिए कि बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान विष्णु को जल, पीली दाल अर्पित करें। रोज़ सुबह सूर्य भगवान को रोली, चावल, गुड़ से मिला हुआ जल चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके कारोबार में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, ये कुछ उपाय थे आपके कारोबार या बिजनेस में लगी हुई नज़र को उतारने के। और कुछ उपाय ऐसे भी हैं जिनको करके आप अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं, उसमें आप उन्नति कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम नज़र को किस समय उतारें, यानी नज़र को उतारने का सही समय क्या है। दोस्तों, नज़र उतारने का सबसे सही समय शाम का है। यानी ना रात हो और ना दिन हो। इसको कुबेरी का समय भी कहा जाता है। जब सूर्य ढल चुका होता है उस समय आप नज़र उतारें। उस समय सबसे सही तरीका है नज़र को उतारने का। नज़र को उतारते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा हाथ पैर को धुल करके ही नज़र को उतारें। साथ ही नज़र उतारने के बाद भी आपको हाथ पैरों को अच्छे से धो लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज से ही इन उपायों को अपनाइए तो आपके कारोबार में वृद्धि होगी, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होगी। साथ ही किसी की बुरी नज़र भी नहीं लगेगी, और अगर लगी होगी तो उतर जाएगी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।